तो दोस्तों आज हो गया 25 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी सुगबुगाहट के बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों की गांठ कमजोर होती दिख रही है। एनडीए में जहां एलजेपी तो महागठबंधन में आरएलएसपी के तेवर ढीले नहीं होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोजपा जहां सीधे सरकार की चुनौती दे रही है, तो वहीं लोजपा ने गुरुवार को दो टूक कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के सामने राजद जिस नेतृत्व यानी कि तेजस्वी यादव को सामने ला रहा है, उस मुकाबले में महागठबंधन कहीं नहीं टिकेगा। आपको बता दें कि लोजपा और रालोसपा के इस तेवर का ये अर्थ निकाला जा रहा है कि जल्द ही दोनों दल अपने अपने गठबंधन से अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में अभी जो परिस्थिति है उस पर विचार करते हुए पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। मैं सोच समझकर बिहार की जनता और अपने कार्यकर्ताओं के हित का ख्याल रखते हुए निर्णय लूंगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में पंजाब में किसान आंदोलन तेज होता दिख रहा है। आपको बता दें कि दरअसल सड़कों पर उतरने के बाद अब पंजाब के किसान रेलवे ट्रैक पर आ जमे हैं। किसानों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके चलते रेलवे को 14 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार बिलों को वापस नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास कराए गए कृषि विधेयकों के विरोध में देश भर में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर पंजाब में तो कांग्रेस सरकार के साथ शिरोमणि अकाली दल ने भी किसानों का विरोध को जायज़ ठहराया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनों में शामिल होते हुए अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर के घर का घेराव किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में पहले ही 25 सितंबर को राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है, यानी कि आज। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इन विधेयकों को किसान विरोधी और गरीब विरोधी बताकर 2 महीने के जन आंदोलन का ऐलान किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, सऊदी अरब सरकार ने उम्रा शुरू करने का ऐलान किया है। पहले चरण में 4 अक्टूबर से हर रोज़ स्थानीय 6,000 लोग उम्रा कर सकेंगे। दूसरे चरण में 15,000 लोग हर रोज़ उम्रा कर सकेंगे और तीसरे चरण में 40,000 लोग 18 अक्टूबर से उम्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 नवंबर से विदेशियों के लिए भी उम्रा करने की इजाज़त होगी। आपको बता दें कि वहाँ की सरकार ने मार्च महीने में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उम्रा पर रोक लगा दिया था। सऊदी अरब ने कहा है कि एक बार जब कोरोना का खतरा खत्म होगा तब फिर से पहले की तरह उम्रा को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जुलाई महीने में हज यात्रा को शुरू किया गया था। सऊदी अरब ने इस साल हज के लिए सिर्फ वहां रह रहे 1,000 लोगों को ही अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि सदी में पहली बार ऐसा हुआ था कि हज में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सांकेतिक तौर पर हज यात्रा शुरू हुई थी। कई दिनों तक क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहने के बाद हज यात्रा में शरीक होने की इजाज़त मिली थी। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस ने कहा है कि कृषि विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि संबंधी विधेयक के संघीय ढांचे के खिलाफ और असंवैधानिक करार देते हुए गुरुवार को कहा है कि इन काले कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े विधेयक को माध्यम से देश में नई जमींदारी प्रथा का उद्घाटन किया है और इस कदम से मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 25 सितंबर यानी कि आज कृषि विधेयक के विरोध में भारत बंद के दौरान कांग्रेस देश के किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि किसान की हुंकार कल 25 सितंबर 2020 को भारत बंद के साथ पूरे देश में गूंजेगी। किसान खेत मजदूर पेट में अंगार जला देश के पेट पालता है और मोदी सरकार ने उनके खेत खलिहान पर हमला बोला है। कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि हम लोग हजारों करोड़ रुपया रोड के कामों के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन महज 1 बारिश और 2 बारिश के अंदर सड़कें पूरी खराब हो जाती है? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर न जाने कितने 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और उसका बंधन कारक होता है कि जहां पर भी ये सड़क बनाई जाती है वहां पर बोर्ड लगाया जाता है कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई है। मैंने प्रधानमंत्री जी को, नितिन गडकरी जी को और हमारे नरेंद्र तोमर जी को मैंने सबूत के साथ, पूरे तस्वीरों के साथ दिया है कि सड़क 3 साल पहले बनी है, वहां पर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं सरकार के जरिए यह अनुरोध करना चाहूँगा सर कि ये समस्या सिर्फ मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद की नहीं है, बल्कि पूरे मराठवाड़ा या पूरे देश की कह सकते हैं। जब तक हम ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और सिर्फ ठेकेदार नहीं, ठेकेदार के साथ जो इंजीनियर इसका जिम्मेदार होता है और क्वालिटी कंट्रोल जो भी चेक करता है, उनके ऊपर जब तक हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे, ये देश की सड़कें सुधरेंगी नहीं। हम नितिन गडकरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा
वादा करते हैं कि वो इस मामले के अंदर बहुत संजीदा है, लेकिन ये बार बार ये सड़कों को लेकर, एक बारिश के अंदर पूरी सड़क जब बह जाती है तो कहीं ना कहीं कोई गलत काम वहां पर होता है। आपको मालूम है कि हर एक का कहीं ना कहीं कोई लेन देन होता है, इस वजह से किसी को किसी का डर नहीं है। लेकिन अगर उन्हें डर दिखाना है तो हम समझते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए कि इनके ऊपर ठेकेदार के ऊपर एफआईआर होना और वो अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर होना, तभी जाकर हमें अच्छी किसानों की हालत पहले से ही दयनीय थी। आत्मदाह करने पे भी कई राज्यों के किसान जो है मजबूर रहे, ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही और इस बार भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। जो किसानों का सुरक्षा कवच का जो काम करता था एमएसपी, वो सुरक्षा कवच जो है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने हटा लेने का काम किया। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। पूरे देश भर में चाहे रेलवे हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर जगह जो है निजीकरण, प्राइवेटाइज, सारे सेक्टर्स को किया जा रहा है। लोगों ने कई बातें, बड़ी बड़ी बातें कहा था कि देश को बिकने नहीं देंगे और एक सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, उसको भी प्राइवेटाइज पूरी तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। हमने कल भी ये बात कही, इस विधेयक से किसान लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट चुका है और उसका पूरा शोषण करने का तैयारी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा चलाया जाता है। यानी ये स्पष्ट है कि जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता है उसको ये सरकार अपने फंड दाताओं से कठपुतली बनाने का काम कर रही है। यानी जो हमारे अन्नदाता है, ये सरकार अपने फंड दाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। हम स्पष्ट कर दें एक बात, इस विधेयक को लेकर के भारी विरोध हुआ। पंजाब, हरियाणा में तो भारी आंदोलन चल रहा है और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है तेजी पकड़ रहा है। और बिहार में, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है, लगभग 70% से भी ज्यादा बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं। आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इस विधेयक से किसान और गरीबों 2022 की बात की जाती थी, जिसमें 2022 में लोगों ने सपने दिखाए कि आय को किसानों का दुगना किया जाएगा। अब हम कुछ कारण हम आपको बता दें कि आय दुगना क्यों नहीं हो सकता। इससे किसान और गरीब होगा और जो खाद्य जो नियंत्रण जो होता था, अब वो सरकार के हाथ में इस विधेयक के बाद नहीं रहता है। यानी जितना खाद्य नियंत्रण है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में चला गया है। मंडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गौर कीजिएगा
बिहार गरीब प्रदेश है, लोग पलायन करते हैं,